दोस्तों, अभी वर्तमान में न्यूज़पेपर में मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने की संभावना है। कौन सी वाली? पुलिस कांस्टेबल। तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने की संभावना है। तो क्या इसको किसी अन्य एजेंसी ने संपादित कराया था? किसी अन्य एजेंसी ने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराया था? नहीं दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन भी ईएसबी ने ही कराया था, जिस तरह से एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का आयोजन करवाया था। तो फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही आचार संहिता के दौरान आने की संभावना है। तो फिर एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का रिजल्ट जल्द ही आने की संभावना क्यों नहीं है? डेफिनेटली इसका रिजल्ट भी जल्दी ही आने की संभावना है। और यदि हम बात करें कि आरक्षण के पेज की, जो कि ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था, तो वही मामला जो है कि कोर्ट में जिसकी सुनवाई चल रही है, कोर्ट में फंसा हुआ है, कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या केवल शिक्षक भर्ती के लिए ही ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था और अन्य भर्ती परीक्षा जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इन परीक्षाओं के लिए नहीं किया गया था? दोस्तों, यदि मान लो एमपी टेट ग्रेड 1 का रिजल्ट इस वजह से रोका गया, तो क्या इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं रोका जाना चाहिए? और यदि मान लो इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, इसमें ओबीसी आरक्षण का कोई मैटर नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा में क्यों मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का? उसका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, जो कि लाजमी है, जायज है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मध्य प्रदेश के एग्जाम हैं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने आयोजित करवाए हैं, ईएसबी ने आयोजित करवाए हैं। यदि एक जगह आरक्षण का मैटर है तो डेफिनेटली फिर दूसरी जगह भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात का हम बारीकी से एनालिसिस करने वाले हैं और आपका पूरा जो है कि ए टू जेड पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सितंबर में आई थी प्रोविजनल आंसर की। तो आंसर की जो है आपकी एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा की भी प्रोविजनल आंसर की जल्द से जल्द आ गई थी। इसी तरह से जो है पुलिस कांस्टेबल की भी आ गई थी। तो वो आंसर की का बता रहे हैं, ठीक है। मंडल ने अभी जारी नहीं की आधिकारिक जानकारी, ये जानकारी जारी नहीं की कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनको जो है कि कहीं से इनपुट मिला है मीडिया वालों को कि उसका रिजल्ट जल्दी ही आ रहा है। तो फिर एमपी टेट का रिजल्ट भी जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? क्या रीजन है? आगे देखते हैं दोस्तों। प्रदेश में पुलिस में भर्ती होने के लिए अगस्त में परीक्षाओं के नतीजे जल्द ही आ सकते हैं। अब देखिए आप कि यहाँ पर ये एग्जाम जो है अगस्त में कंडक्ट हुए थे, तो आपका जो एमपी टेट ग्रेड 1 है, जो चयन परीक्षा है, वो भी अगस्त में कंडक्ट हुई थी। अब जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है कि उनका जो है परीक्षा परिणाम जल्द ही आ रहा है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा के कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, साबित होगी कि उनका परीक्षा परिणाम भी जल्दी आ रहा है। तो आप जो है कि सूत्रों के मुताबिक ये इनपुट दे रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मध्य प्रदेश की, उसका रिजल्ट, परीक्षा परिणाम आप जल्दी ही मंडल की साइट पर प्रकाशित करने वाले हैं, जल्दी आने वाला है। तो इसी तरह से ये इनपुट आप एमपी टेट ग्रेड 1 वालों के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनके वोट नहीं चाहिए आपको? क्या उनको हताश निराश करोगे आप? क्या केवल पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने एग्जाम दिया उनके वोट चाहिए? यदि मान लो ओबीसी आरक्षण की वजह से आप एग्जाम रोकते हैं, तो फिर सभी का रिजल्ट रोकिए, सभी का परीक्षा परिणाम रोकिए। केवल एमपी टेट ग्रेड 1 का क्यों रोक रहे हो? यदि आप ये मानते हैं कि नहीं, जो पहले एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में अन्य परीक्षाओं का आएगा, तो पटवारी भर्ती परीक्षा का जैसे पहले हुआ था, उससे पहले आप पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो जो है एमपी टेट ग्रेड 1 के आगे पीछे ही हुई थी ये एग्जाम। एमपी टेट ग्रेड 1 के साथ ही ये एग्जाम हुआ था, लगभग उसके बाद हुआ था बल्कि। तो फिर जो है आप पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं और एमपी टेट ग्रेड 1 का कुछ एक शब्द भी मीडिया वाले नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उनको ये इनपुट नहीं मिला है। तो इनपुट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है? क्या वजह है? अगर मान लो वो वजह एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा में लागू हो रही है, तो फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लागू क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन है? क्या एक एग्जाम यूपी का है, क्या एमपी का है? क्या इसमें आरक्षण का जो रोटेशन है वो अलग तरीके से लागू होगा और उसके बाद में एमपी टेट में अलग तरीके से लागू होगा? तो इसे बहुत से जायज़ क्वेश्चन आपके मन में घर कर रहे हैं दोस्तों, और उनका सटीक विश्लेषण अनिवार्य है। इसीलिए तो आपको मुहिम तेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मांगे तो
आजकल क्या है, भीख भी नहीं मिलती, वो वाली बात है। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। और दोस्तों देखिए, आपको एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि पदवृद्धि की मुहिम के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और आज नहीं तो कल इसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि रिजल्ट आने से पहले ही पदवृद्धि का आदेश जारी हो गया हो। मतलब पदवृद्धि होती है, पोस्ट इंक्रीज होती है, परीक्षाओं में होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या है, रिजल्ट आने के बाद में होती है, परीक्षा परिणाम आने के बाद में होती है, पहले नहीं करते। आप अभी तक एक एग्जाम ऐसा नहीं बता सकते कि जिसमें जो है परीक्षा परिणाम आने से पहले ही पोस्ट इंक्रीज हो गई हो। ये वास्तविकता है, ये कटु सत्य है दोस्तों। ऊपर से आचार संहिता लग रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टी को भी ये मौका मिल जाएगा कि आप किस तरह से स्टूडेंट को लुभा रहे हैं, पदवृद्धि का आदेश जारी कर रहे हैं। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और जो संभव है उसी पर मेहनत करना होगा, उसी पर फोकस करना होगा। संभव क्या है? परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम भाई, जैसे राजस्थान में भी आचार संहिता लगी हुई है, वहाँ पर परीक्षा परिणाम भर्ती परीक्षाओं के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणामों को डिक्लेयर करने की बात हो रही है। तो इसी तरह से एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम की भी बात हो सकती है, न्यूज बन सकती है, पेपर में छप सकती है ये खबर। ये परीक्षा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। ये जायज़ है, ये हो सकता है, इसका प्रयास आपको करना चाहिए। पदवृद्धि का प्रयास आपको डेफिनेटली करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पदवृद्धि के प्रयास को में आग लगाने की, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने की, पूरा शिद्दत से जुटने की आवश्यकता आपको परीक्षा परिणाम के बाद में है, क्योंकि परीक्षा परिणाम के बाद में ही पदवृद्धि संभव है। इस सच्चाई को आपको स्वीकारना होगा और जितनी जल्दी आप स्वीकार लोगे, उसी शिद्दत से और उसी क्रम में वास्तविकता को अपनाते हुए, वास्तविकता धरातल की भूमि पर पैर रखते हुए आप जो है सही क्रम में, सही दिशा में प्रयास करोगे। तो वास्तव में दोस्तों, आपको परीक्षा परिणाम डिक्लेयर करवाने पर प्रयास करना चाहिए। परीक्षा परिणाम डिक्लेयर हो जाता है तो पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद में पदवृद्धि की मुहिम में पूरी ताकत से जुटना चाहिए। तो अभी आप जितनी एनर्जी झोंक रहे हैं पदवृद्धि के लिए, उतनी ही एनर्जी जो है दोस्तों आपको परीक्षा परिणाम जारी करवाने के लिए भी झोंकना चाहिए, क्योंकि परीक्षा परिणाम आने के बाद ही पदवृद्धि का आदेश जारी होता है। इसमें देखिए दोस्तों, इस संबंध में अभी तक देखिए यहाँ पर मीडिया में आई खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही आने की संभावना है, जल्द ही आने की उम्मीद है। तो ऐसी ही उम्मीद जो है एमपीटेट ग्रेड 1 का रिजल्ट आने की भी हो सकती है। बस आपको जो है इसकी मुहिम चलाना है, इसका प्रयास करना है। आपको जो है 181 पर कॉल करना है, आपको जो है पीईवी ईएसवी के ऑफिस में कॉल करना है। आपको वहाँ पूछना है कि आचार संहिता में, राजस्थान में भी आचार संहिता लगी हुई है, वहाँ पर परीक्षा परिणाम एक के बाद एक जारी हो रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करने की आप लोग बात कर रहे हैं। तो फिर भला एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन 2023 का परीक्षा परिणाम करने में क्या हर्ज है? वो परीक्षा परिणाम क्यों जारी नहीं हो सकता? सूत्रों से खबर आप जो है मीडिया वालों को दे रहे हैं कि हम पुलिस कांस्टेबल का मंडल पर कभी भी जो है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, साइट पर कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इनपुट एमपीटेट ग्रेड 1 का क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आरक्षण का पेच जो है इधर फंसा है तो उधर क्यों नहीं फंसा है? अगर आचार संहिता में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है तो राजस्थान में क्यों हो रहा है? फिर पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको उठाना होगा, समय रहते कॉल करना होगा और फिर देखिए सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सच्चाई का भान होगा दोस्तों। और ट्विटर पर, जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, उस सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ संभव हो हैशटैग चलाइए डिक्लेयर एमपीटेट ग्रेड 1 रिजल्ट विथ इंक्रीज पोस्ट। इस वीडियो में आप चला सकते हैं। इस मुहिम में तेजी लाने की नितांत आवश्यकता है दोस्तों। रिजल्ट, परीक्षा परिणाम आपके सामने होगा, तभी पूरी पिक्चर, पूरी तस्वीर आपके सामने क्लियर होगी और सही दिशा में आप प्रयास करोगे। इसमें देखिए आप, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 12 से 13 सितंबर तक प्रदेश में परीक्षा का आयोजन करवाया था, लगभग 1 महीने तक, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो है कि ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे। उसका कारण ये है कि कोई के लिए डीएड, बीएड या मास्टर डिग्री होना तो कंपलसरी है नहीं। और हम चयन परीक्षा की बात करें तो इससे पहले जो है फिल्टर लग चुका था, जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे कैंडिडेट से, वो चयन परीक्षा में बैठ नहीं पाए थे, जो पात्रता परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और उसके बाद में काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में मास्टर डिग्री नहीं थी तो उन्होंने ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल नहीं किया। काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में बीएड नहीं था तो उन्होंने फिर फॉर्म फिल नहीं किया। काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में एमए में जो है कि 50% मार्क्स नहीं थे तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठे। तो इस तरह से दोस्तों सिलेक्टेड
कम कैंडिडेट्स ही इस एग्ज़ाम में बैठे हैं एमपीटेड ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा में। तो सीधी सी बात है जो है कि दोस्तों इसमें कंपटीशन भी पुलिस कांस्टेबल की तुलना में काफ़ी कम है और इसमें ज़्यादा सिलेक्शन होने की संभावना है एमपीटेड ग्रेड 1 में। पुलिस कांस्टेबल का जो है रिजल्ट काफ़ी हाई जाएगा, कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहेगा और इधर इतना देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें तो शायद पुलिस कांस्टेबल में एक ही राउंड होगा ओनली काउंसलिंग का। और इसमें दोस्तों 1 2 3 राउंड तक हो सकते हैं। वेटिंग लिस्ट भी 25% जो वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है वो भी लगभग 1 साल तक चलती है। आगे देखते हैं। अब उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया में जारी खबरों के अनुसार मंडल कभी भी अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर सकता है। तो इसी तरह से दोस्तों एमपीटेड ग्रेड 1 का रिजल्ट भी आपको आचार संहिता में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, इसी के साथ में एमपीटेड ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आचार संहिता में अगर ये रिजल्ट जारी हो सकता है तो दोस्तों आपका रिजल्ट भी जारी हो सकता है। अब आपको ये वास्तविकता स्वीकारना है, ये हकीकत स्वीकारना है कि रिजल्ट से पहले पदवृद्धि नहीं होती है, आज तक नहीं हुई है इतिहास में। तो आपको जो है कि पदवृद्धि के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं कम से कम उतना प्रयास रिजल्ट डिक्लेयर करवाने के लिए करना होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में ही पदवृद्धि की मुहिम में तेजी आएगी और उसके बाद में जो है कि पदवृद्धि होगी और जो कम कैंडिडेट्स, जो कम मार्क्स लाए हैं कैंडिडेट्स, उनका सिलेक्शन भी लगभग हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सच्चाई का भान होना चाहिए। सच्चाई का भान ये होना चाहिए कि सभी का हित अभी अगर है तो रिजल्ट डिक्लेयर करवाने के प्रयास में है। इस दिशा में तेजी लाने की नितांत आवश्यकता है दोस्तों। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों का एनालिसिस हम निरंतर आपके लिए ला रहे हैं। वो जो न्यूज़ है, खबर है, वो हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है और वो कभी भी किसी के लिए बोरियत भरी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमेशा नया अपडेट आता रहता है। क्या किसी कैंडिडेट्स को नया अपडेट नहीं चाहिए, क्या नई खबर नहीं चाहिए, तो फिर वो बोरियत भरी खबर कैसे हो सकती है। तो दोस्तों आपको आपका इंटरेस्ट अगर एमपीटेड ग्रेड 1 में है, अगर आपको मतलब चयन लेना है, आपको ज्वाइनिंग लेना है, तो आपको निरंतर दोस्तों हमसे संपर्क में रहना पड़ेगा, हमसे टच में रहना पड़ेगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण एनालिसिस, महत्वपूर्ण विश्लेषण हम आपके लिए निरंतर ला रहे हैं, भविष्य में भी लाते रहेंगे और छोटी मोटी हर अपडेट से आपको रूबरू रखेंगे, वाकिफ रखेंगे, अप टू डेट रहेंगे। बस यही निवेदन है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और उसके बाद में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।